5 साल ब्राह्मण न्याय के लिए तरसा, 2022 में ब्राह्मण उठाएगा फरसा। किसी को चंदन लगा के बैठा करके प्रबुद्ध और ब्राह्मण नहीं घोषित कर सकते। ये जो ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है उसके ब्राह्मण बहुत आक्रोशित है। कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख और समय नहीं बताएंगे। ये कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसको डूब बनना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि न्यायालय के फैसले को अगर कहती है कि मैं राम मंदिर बनवा रहा हूँ। 4.5 साल देख लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि कितनी बड़ी हितैषी है। हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हम उसी की बात कर लेते हैं। धन्यवाद मोदी जी, हमने दलित वर्ग को इतने मंत्री दिया, धन्यवाद मोदी जी। कभी बता दीजिए कि एक भी बैनर लगा हो कि हमने सामान्य वर्ग को, हमने ब्राह्मण वर्ग को इतने मंत्री दिया, धन्यवाद मोदी जी। ब्राह्मणों का जो दुर्दशा, जो हाल माननीय योगी जी ने कर रखा है, कहीं ना कहीं अब उससे भी ब्राह्मण एक तरीके से खौफ के माहौल में है, आप कह लीजिए प्रताड़ित है, जिसका फैसला कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमको करना है। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं PRV। तमाम जो लोग हैं, तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और पीछे हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा चल रहा है, जहां कांग्रेस के तमाम कई नेता आए हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम लोग, एक सामाजिक संगठन है जिनकी सभा चल रही है ताकि ब्राह्मणों को जागरूक किया जा सके, ब्राह्मणों की हित की बात की जा सके। तमाम लोग हैं, इन पे जानेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, आखिर इस सभा में क्या कुछ हो रहा है, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या रणनीति तैयार हो रही है जो कि ब्राह्मणों के लिए खासकर ये जो संगठन है काम करती है। तमाम लोग हैं, आपसे शुरुआत कर देते हैं। एक तरफ चुनाव नजदीक है, दूसरी तरफ ब्राह्मण, तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को लुभा रही है। आप यहाँ पर क्या फैसला करने वाले हैं ब्राह्मणों की हित की? आपको लग रहा है कि ब्राह्मण अभी सबसे ठीक चल रहा है बीजेपी के इसमें? देखिए, पहली चीज तो आपको बता दूं, ब्राह्मण चुनाव का मुद्दा नहीं है। ब्राह्मण अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि जिसको उत्तर प्रदेश में चाहेगा वो सत्ता में आएगा और जिसको नहीं चाहेगा वो सत्ता से गायब हो जाएगा। इसका उदाहरण भी है, आप 2007 से 12 तक मायावती के शासनकाल को देख लीजिए। ब्राह्मणों ने साथ दिया, मायावती सत्ता में आई, उन्होंने एक नारा दिया, उस नारे की वजह से आज मायावती वहां पर हैं कि जैसे कोई विलुप्त प्राणी जिसको खोजा जा रहा हो, आज उनकी वो स्थिति बनी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जो दुर्दशा, जो हाल माननीय योगी जी ने कर रखा है, कहीं ना कहीं अब उससे भी ब्राह्मण एक तरीके से खौफ के माहौल में है, आप कह लीजिए प्रताड़ित है, जिसका फैसला कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमको करना है। लेकिन क्या ब्राह्मण कंफ्यूज है अभी, आप मानेंगे? नहीं, कंफ्यूज कुछ नहीं है, ब्राह्मण क्लियर है, ब्राह्मण जाएगा। ब्राह्मण का जो भी आक्रोशित मत है वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के साथ है और हम जिसके भी साथ जाएंगे अपने शर्त के साथ जाएंगे। अब आप किसी को चंदन लगा करके अगर भीड़ में बैठा दो तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है ना। हम तो कह रहे हैं आप यहाँ आए हैं, अभी भीड़ हमारी आई रही है, अभी तो आना शुरू हुई है। आप जितने लोग बैठे हैं किसी को पूछ लीजिए, कोई अदर कास्ट नहीं मिलेगा ब्राह्मण छोड़ के। तो खाटी ब्राह्मण किसके पास है, इसकी लड़ाई है ना। आप किसी को चंदन लगा के बैठा करके प्रबुद्ध और ब्राह्मण नहीं घोषित कर सकते। ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, तो आप गुमराह हो गए क्या? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं आप गुमराह हो गए। देखिए, शायद भाजपा गुमराह है, अच्छा, उसको पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कभी एक मठ के महंत हुआ करते थे, लेकिन 2017 में 19 मार्च 2017 को जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने ग्रहण किया, तब वो योगी आदित्यनाथ नहीं, उस समय अजय सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री पदभार का ग्रहण किया और वही चेहरा 5 साल काम किया है। तो मुझे अजय सिंह बिष्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक ब्राह्मणों का शोषण किया है, सबसे अधिक ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया है, जिसका उदाहरण आप उठा करके देख लीजिए। खुशी दुबे सबसे बड़ा उदाहरण है। फर्रुखाबाद में आप उठा करके देख लीजिए, आप अनुपम दुबे के साथ क्या हो रहा है। आप विवेक तिवारी हत्याकांड में क्या हुआ आप देख लीजिए। हिंदू हितैषी पार्टी मानी जाती है, मंदिर की बात कहती है, राम मंदिर बनेंगे, फिर ब्राह्मण नाराज। अच्छा, एक बात बताइए ना, हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हम उसी की बात कर लेते हैं कि आज तक के इतिहास में आप बताइए, सदन में कभी कोई खड़ा होकर के प्रधानमंत्री बोला हो कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं? आपके देश का कभी कोई राष्ट्रपति बोला हो कि हम दलित वर्ग से आते हैं? हम कहते हैं किसी भी सरकार में आप बता दीजिए कि बैनर लगे हों कि मैंने पिछड़ा वर्ग को इतने मंत्री दिया, धन्यवाद मोदी जी, हमने दलित वर्ग को इतने मंत्री दिया, धन्यवाद मोदी जी। कभी बता दीजिए कि एक भी बैनर लगा हो कि हमने सामान्य वर्ग को, हमने ब्राह्मण वर्ग को इतने मंत्री दिया, धन्यवाद मोदी जी। आप SC ST पर अध्यादेश लाते हैं, राम मंदिर पर अध्यादेश क्यों नहीं लाए? ब्राह्मणों की बनाए, उन्होंने कहा था राम लल्ला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर तो बन गया। मैं राम मंदिर के सभी डिबेट में उपलब्ध रहा हूँ, एक में इन्होंने नहीं कहा कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, अध्यादेश लाएंगे। इन्होंने कहा राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख और समय नहीं बताएंगे। ये कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसको डूब बनना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि न्यायालय के फैसले को अगर कहती है कि मैं राम मंदिर बनवा रहा हूँ। अमित शाह तो अभी भी कह रहे लखनऊ में जाकर, अमित शाह की भी हिस्ट्री उठा लीजिए, बाबा की भी हिस्ट्री उठा लीजिए। अगर बाबा कहते हैं कि अपराधी लोग क्या नाम है उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, तो बाबा के
ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन्हीं को उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाना चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश वालों ने बाबा को सम्मान दिया है, स्थान दिया है, पद दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ इसी बाबा ने छल किया है, धोखा किया है, खास करके ब्राह्मणों के साथ। चलिए क्या कहेंगे, योगी राज में आप ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हो? देखिए, जो ब्राह्मण के हित में बोलेगा वही भारत में राज्य करेगा, अन्यथा अब वो चीज नहीं रह गई कि ब्राह्मण को इग्नोर करके आप अपना शासन चला सकते हो, अपनी रोटी सेक सकते हो। क्या बनेगी चुनाव पे अगर बात करें तो? ब्राह्मण द्रोही ताकतों और राजनेताओं और व्यवस्था के खिलाफ ये आगाज है। फरसा उठ चुका है इस बार, फरसा उठ गया है भगवान परशुराम का, और अन्यायी अत्याचारी जो समाज विरोधी तत्व हैं और जातिवादी ताकतें हैं, ब्राह्मण विरोधी ताकतें हैं, उनके खिलाफ देश और प्रदेश का ब्राह्मण जागे। बीजेपी तो हितैषी मानी जाती है, तो क्या दिक्कत हो गया? कौन हितैषी है? 4.5 साल देख लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि कितनी बड़ी हितैषी है। ये ब्राह्मण एक एक ब्राह्मण जान गया है, ये है भगवान परशुराम का अन्याय के खिलाफ उठा, अन्याय। फैसला क्या लीजिएगा? यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं, तो क्या उसको क्या रास्ता आप दिखाइएगा? बताया जाएगा, आप देखें मन से निर्णय। फरसा उठ चुका है, ब्राह्मण काफी नाराज है बीजेपी से, सर भी बता रहे थे। बिल्कुल नाराज है ब्राह्मण इसमें। हाँ, क्या क्या सोच रहे हैं आप इस बार चुनाव में बात करें तो? क्या बीजेपी से खुश क्यों नहीं हुए? ये जो ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है उसके अच्छा, ब्राह्मण बहुत आक्रोशित है। आक्रोशित है। हाँ। फिर किधर जाएगा ब्राह्मण आगे? अभी पता नहीं। पता नहीं। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करते आइए। क्या कहेंगे, चुनाव को कैसे देख रहे हैं, योगी जी को कैसे देख रहे हैं? जी, उनका जो काम है इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और जो जो उन्होंने बोला था वो सारी चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ हम देख भी रहे हैं और उस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं बहुत सारी, तो उनको हम देखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि अगली बार भी उन्हीं की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। हाँ जी, बीजेपी की अच्छा, सरकार। ये अखिलेश यादव हो या मायावती हो, वो भी सम्मेलन कर रही है, तो उनसे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें की हैं, उनके उसमें घोटाले बहुत हुए हैं और काम कम हुआ है। क्या देख रहे हैं, तमाम ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं, चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में क्या फैसला लेंगे? बीजेपी से नाराज? देखिए, फैसला जो हमारा ब्राह्मण समाज का रहेगा वही हमारा फैसला है। अध्यक्ष जी तो काफी नाराज दिखे, अभी हमने नहीं नाराज दिखे, लेकिन अभी यहाँ पे फैसला होगा कि किधर हम लोग मुड़ेंगे। किधर मुड़ेंगे? कंफ्यूज है इस बार ब्राह्मण लग रहा है। नहीं, कंफ्यूज नहीं है, सारे एकजुट हैं। एकजुट है, एकजुट हैं। अभी यहाँ पे रास्ते क्या हो गया कि आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है, कंफ्यूजन नजर आ रहा है? नहीं, ऑप्शन अभी हम ढूंढ नहीं रहे हैं, अभी तो हम यहाँ पे मिले हुए हैं, अभी मिल के चर्चा करेंगे किधर चलना है। किधर चलना है? आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, रामवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग राष्ट्र हित में, धर्म के हित में फैसला करेंगे, और इन अफवाहों में कहीं कुछ रखा नहीं है। ब्राह्मण एकजुट हैं, बीजेपी के साथ है ब्राह्मण। बीजेपी के साथ तो पहले ब्राह्मण थे, हाँ। और अब भी हैं। ये उनको सोचना कि हमें साथ लेके रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। आक्रोश है कहीं ना कहीं, आक्रोश तो बहुत है, आक्रोश बहुत है, और जब ब्राह्मण आक्रोशित होता है तो परिणाम बदल जाता है, देखा जाएगा। क्या और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करें। कैसे देख रहे हैं, चुनाव भी नजदीक है और तमाम ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हो गए, क्या फैसला यहाँ पे आप लोग क्या सोच रहे होंगे? ब्राह्मण यहाँ पे कोई फैसला लेने नहीं आया है। ब्राह्मण आज यहाँ पे चिंतन करेगा कि उसको 2022 में करना क्या है। न सिर्फ 2022 में, बल्कि ब्राह्मण अब ये निर्णय लेगा कि ब्राह्मण ने हमेशा नेतृत्व किया है देश का, और ब्राह्मण कभी मुकुट पहना नहीं है, ब्राह्मण के चरणों में मुकुट रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से आज हम सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक संदेश देना चाहेंगे कि ब्राह्मण सत्ता बनाता है, सत्ता चलाता है। एक ब्राह्मण हितैषी मानी जाती है बीजेपी, सत्ता चला ही रही है, फिर क्या दिक्कत हो गया? भारत किसी दल की बात में, यार किसी दल विशेष की बात नहीं करने जा रहे हैं, किसी दल का विरोध नहीं करने जा रहे हैं। ये संगठन जहां जहां ब्राह्मण का हित हुआ है वहां पे ये संगठन पहुंचा है। कोई भी दल, मेरी नजर में कोई भी दल अभी तक ब्राह्मणों के हितों की बात नहीं कर रहा है। नहीं, हम तो संगठन के साथ हैं, हमारा संगठन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम अध्यक्ष जी से बात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वो तो आक्रोशित दिखे बीजेपी से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा संगठन बिल्कुल संगठन है, ये समाज का हित के लिए कार्य करता है, कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, किसी पार्टी का हम समर्थन नहीं करते हैं, हमारा समाज के लिए है, हम समाज के लिए लड़ते हैं। योगी जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं जी? योगी जी के 5 साल ब्राह्मण योगी के लिए सरकार 2022 में ब्राह्मण उठाएगा फरसा। फिर से बोले, क्या कह रहे थे? 5 साल ब्राह्मण न्याय के लिए तरसा, 2022 में ब्राह्मण उठाएगा फरसा। ये नौबत क्यों आ गई कि फरसा उठाना पड़ा? अबे तो बाबा बताएंगे, योगी जी। हम तो गद्दी पे थे नहीं, बाबा थे। अब इसका प्रश्न आप बाबा से पूछना, बाबा ही बताएंगे। ये तमाम जो लोग हैं, फरसा उठ चुका है,
कहा जा रहा है कि फरसा उठ क्या फरसा से क्या होगा इस बार? देखिए भगवान परशुराम ने भी जब फरसा उठाया था तो उन्होंने आतताइयों का, अत्याचारियों का वध किया था, ठीक है। और आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के जितनी निर्मम हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार जो हो रहा है, अन्याय जो हो रहा है, उसको लेकर के 2022 के लिए ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले लामबंद हो गया है और वो फरसा उठाने के लिए मजबूर है, क्योंकि आज जो अन्याय समाज के साथ हो रहा है उस अन्याय से लड़ने के लिए फरसा हमको उठाना पड़ेगा और अपने साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा। तमाम ब्राह्मण जो लोग थे समाज के जो यहाँ चल रहा, हालांकि बीजेपी के कई नेता पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं, समाजवादी पार्टी बहुत और बीएसपी के कई नेता हैं और तमाम लोग जो ब्राह्मण समाज के थे उन सब ने आज बातचीत की और कह रहे फरसा उठ चुका है और किसी का खात्मा जरूर होगा। योगी सरकार से काफी नाराज दिखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।